राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी सुबह के बज रहे हैं 5 और मैं उठ चुकी हूँ क्योंकि मुझे घर के काम भी सारे करने हैं। और फ्रेंड्स, अभी सुबह 5 बजे इतना ज़्यादा अंधेरा हो रखा है, ऐसा लग रहा है रात है, सुबह हुई ही नहीं है। पर मैंने सारे काम अपने निपटा के सुबह के जो भी होते हैं उसके बाद मैं आ जाती हूँ सीधा अपना मतलब लंच तैयार करने के लिए। और आज मैं बनाऊंगी बीन्स की सब्ज़ी, तो वही मैं इसको काटने में थोड़ा टाइम लगता है, इसीलिए मैंने पूजा वूजा करके आराम से मैं इनको काटने बैठ गई हूँ। और ये मेरा 10-20 मिनट में आराम से कट जाएंगे। ये सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी होती है और अच्छी भी होती है, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। आप लोगों को पसंद हो तो कमेंट करके बताना फ्रेंड्स। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट मेरी सब्ज़ी लगभग कट ही गई है। और सुबह में ना इतनी ज़्यादा जल्दी होती है ना कि मैं व्लॉगिंग नहीं कर पाती हूँ, व्लॉग नहीं बना पाती हूँ सुबह में, और इसीलिए मेरे व्लॉग नहीं आ रहे हैं। पता नहीं मैं क्या करूँ, मेरी समझ में नहीं आता है। आज मैंने कोशिश करी कि कुछ भी हो जाए, आज मुझे व्लॉग बनाना है तो बनाना है, इसीलिए मैं सुबह आज व्लॉग बना रही हूँ। व्लॉग बनाने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है फ्रेंड्स, पर प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि व्लॉग बनाने में आप अगर कुछ कर रहे हैं साथ साथ में, अगर आप वीडियो शूट कर रहे हैं ना, तो टाइम का बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है। जैसे कि कैमरा किस एंगल पे रखना है, कहाँ पे सेट करना है, तो इसमें ना टाइम बहुत ज़्यादा निकल जाता है। उस वजह से मैं सुबह बहुत ही कम व्लॉग शूट करती थी, पर फिर भी अब मैं धीरे धीरे से मैनेज करूँगी, क्योंकि शुरुआत के दिनों में ब्लॉगिंग करने में थोड़ा सा मेहनत तो लगती ही है और टाइम भी लगता है। अब एकदम से तो अचानक से हर एक चीज़ तो आ नहीं जाएगी फ्रेंड्स। तो वही मैं यहाँ पे सब्ज़ी मैंने अपनी सारी प्रिपेयर कर ली है। लहसुन भी बैठ के ही छील लिया है, क्योंकि मुझे खड़े होने में होती है दिक्कत। अभी मैंने बहुत जगह सुना है कि प्रेगनेंसी में बहुत देर तक खड़े नहीं होना चाहिए, इसीलिए मैं जो ज़्यादा वाला काम रहता है ना, वो सारा अपना बैठ के निपटा लेती हूँ। बाद में जो काम बचता है, छोटे मोटे काम तो खड़े होके करने ही पड़ेंगे, तो मैं उनको फिर बाद में आराम से करती रहती हूँ। और फ्रेंड्स, अभी ना मैं ज़्यादा देर खड़ी रहती हूँ तो मेरे ना पैरों में और थाइज़ में बहुत ज़्यादा पेन हो जाता है। इस वजह से मैं अभी इतना ज़्यादा खड़ी नहीं होती हूँ, और जितना भी हो सकता है मैं बैठ के काम करती हूँ। हाँ, वो सुबह शाम का जो टहलना होता है वो तो मैं ऑब्वियसली करती ही करती हूँ, और जितना सारा काम घर का निकलता है वो तो मैं करती हूँ। उसके अलावा अपनी बॉडी को इतना ज़्यादा परेशान नहीं करती हूँ, क्योंकि ज़्यादा मतलब ओवर चीज़ें करना भी अच्छा नहीं होता है। अभी मेरी सब्ज़ी बनाने का तरीका थोड़ा चेंज हो गया और पहले थोड़ा सा अलग रहता था। पहले क्या रहता था कि मैं जल्दी की वजह से सारा कुछ मिक्सर में ग्राइंड कर लेती थी, उसके बाद में मैं ये सब कुछ पकाती थी। और अभी क्या है कि मैं प्याज, टमाटर, लहसुन को अच्छे से ग्रेट कर लेती हूँ, उसके बाद मैं सब्ज़ी बनाती हूँ। तो मैंने ये डिफ़रेंस देखा है कि जो ग्रेट करके सब्ज़ी बनाती हूँ उसमें टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है, और जो एकदम से पीस के सब्ज़ी बनाओ मिक्सर में, उसका टेस्ट मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो इसीलिए मैं इसी तरीके से बनाती हूँ, और ये तरीका मुझे वाकई में पसंद आया है। और आप लोग भी एक बार ट्राई करके देखना, आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। मैं बीन्स की सब्ज़ी कैसे बनाती हूँ, चलो आप लोगों के साथ रेसिपी भी साथ साथ में शेयर कर देती हूँ। सबसे पहले मैं तेल गरम होने के बाद उसमें थोड़ा सा जीरा डालती हूँ। फिर मैंने जो भी प्याज और लहसुन को ग्रेट करके रखा होता है उसे डाल के अच्छे से पका लेती हूँ लाल होने तक। फिर मैं बाद में उसमें मिर्ची, अदरक और टमाटर का जो पेस्ट होता है ग्रेट करके रखा होता है वो डाल देती हूँ। उसके बाद मैं नमक डालती हूँ, जिसमें टमाटर थोड़ा सा पक जाते हैं अच्छे से। फिर मैं उसमें जो भी मसाले होते हैं, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर तो मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ, क्योंकि मैं हरी ही मिर्च का यूज़ कर लेती हूँ, इसलिए मैं मिर्ची पाउडर नहीं डालती हूँ। उसके बाद हल्दी पाउडर डाल दिया, धनिया पाउडर, और फिर गरम मसाला डालने के बाद अच्छे से मसाले को बहुत देर तक भूनती हूँ। और
उसके बाद जब वो अच्छे से पक जाते हैं, जब उनका तेल निकल आता है, तब उसमें अपनी सब्ज़ी डाल देती हूँ। और मैं कोई पानी का यूज़ नहीं करती हूँ, सब्ज़ी डाल के सीधा उसको चला के बंद कर देती हूँ, भाप में पकने देती हूँ, जिससे उसकी भाप ना निकले। तो मतलब क्या रहता है ना, नीचे चिपकती नहीं है, नहीं तो ऐसे ना सब्ज़ी सूखी वाली नीचे चिपक जाती है और फिर अच्छी बनती नहीं है। तो स्लो जो आँच होती है ना गैस की फ्लेम, उसको मैं स्लो करके पकाती हूँ, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी सब्ज़ी बनती है और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है बीन्स को पकने में, क्योंकि बीन्स थोड़ा सा कच्चे कच्चे ही अच्छे लगते हैं, बस आलू पक जाते हैं। तो मैं सब्ज़ी को फिर थोड़ा सा तेज़ आंच पे करके फ्राई करके निकाल लेती हूँ और बहुत ही अच्छी बनती है। और ना मैं जब आज आटा लगाने बैठी ना, तो मैंने देखा कि मेरा आटा ना ख़त्म हो चुका है। और मैंने एक दिन पहले ना रात में रोटियां बनाई नहीं थी, तो इसीलिए ध्यान नहीं दिया, वरना अगर मैं अपने हस्बैंड से बता देती हूँ तो उनको ध्यान रहता है, वो प्रॉपर हर एक चीज़ ध्यान करके ले आते हैं। मैं भूल जाती हूँ पर वो कभी नहीं भूलते हैं। तो मैंने वही जैसे का तैसा थोड़ा सा आटा निकला था, जिसमें अभी एक टाइम तो हम लोगों के लिए, दोनों लोगों के लिए हो जाएगा। तो वही मैंने इनको बता दिया था, तो बोल रहे थे मैं शाम को ले आऊँगा। पर मतलब एक दिन पहले से बता दो ना, तो एक्स्ट्रा चीज़ें घर में रहती हैं तो अच्छा रहता है। तो फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा परेशान मैं आज इस वजह से हो रही हूँ, क्योंकि मुझे वॉइस ओवर करने का मतलब, जब भी मैं वॉइस ओवर करने बैठती हूँ ना, तब ना कहीं से आवाज़ आ ही जाती है। तो अभी मैं शाम के 5 बजे वॉइस ओवर कर रही हूँ, और मैं जब दोपहर में कर रही थी तो इतना शोर हो रहा था, इतना बच्चे शोर कर रहे थे कि मैं कुछ बता नहीं सकती हूँ। उसके बाद मैं सो गई थी खाना वाना खाने के बाद। और फिर मैंने सोचा कि चलो अब वॉइस ओवर कर लेती हूँ शाम को। फिर भी अभी पता नहीं क्या कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो उसकी वॉइस बहुत ही ज़्यादा आ रही है। तो प्लीज़ फ्रेंड्स इग्नोर करना। और मैं भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ जब ऐसे कोई शोर करता है। ऑलमोस्ट मेरी सारी रोटियां बनके तैयार हो गई हैं, और अब जाके मेरा ये लंच का जो काम होता है बनाने का, वो जाके फिनिश हुआ है। फिर भी मैं अभी पूरी तरीके से खाली नहीं हुई हूँ, क्योंकि अभी मुझे लेने जाना है दूध, और मेरे हस्बैंड ले आते हैं सुबह सुबह। पर ऐसे तो फ्रिज में रखा ही रहता है हमेशा, पर कल शाम को नहीं लाए थे, तो इसीलिए अभी मैं लेने जाऊँगी, क्योंकि इसी बहाने ना थोड़ा सा टहलना भी हो जाएगा। और मैंने ही उनसे जानबूझ के बोला था कि मैं लेने जाऊँगी, नहीं तो वो आज भी ले आते। वो मुझसे कोई ज़बरदस्ती नहीं बोलते हैं कुछ भी करने के लिए। तो दूध लेके वापस आ चुकी थी मैं, और मैंने अपनी चाय चढ़ा दी थी, दूध भी उबाल दिया था। तो वही मैं चाय बना रही हूँ फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए भी बना रही हूँ, आप लोग भी आ जाइए। तो चाय बनने के लिए मैंने रख दी है। इधर मैं जो रोटियां थी उनमें गरम गरम में ही घी लगा दूंगी, और साथ ही साथ मैं अपने हस्बैंड का लंच भी पैक कर दे रही हूँ। लंच पैक करने के बाद फिर कोई टेंशन नहीं रहती है, फिर हम लोग आराम से बैठ के चाय वाय पीते हैं। और उसके बाद मैंने देखा कि अभी शाम को जो मैंने ड्राई फ्रूट भिगोए थे वो भी खाने बाकी हैं, तो मैंने सोचा फटाफट से मैं इनको बादाम जो है इनको छील के रख देती हूँ। तो जो मेरे हस्बैंड हैं वो भी आके खा लेंगे, उनको भी टाइम नहीं लगेगा, और मैं भी खा लूँगी, क्योंकि फिर अगर छीलने को रहता है ना, तो वो जल्दी जल्दी के चक्कर में खाते नहीं हैं। तो इसीलिए उनको मैं पहले से छील के रख दे रही हूँ। और सबसे पहले मैंने पिया गर्म पानी, उसके बाद मैं बादाम खाऊंगी, जो भी ड्राई फ्रूट्स भिगोए थे वो सारे खाऊंगी। फिर उसके बाद में बैठ के हम दोनों चाय पीते हैं। और पहले बोलते हैं ना, खाली पेट में चाय नहीं डायरेक्टली पीनी चाहिए, इसीलिए मैं पहले कुछ ना कुछ अच्छा हेल्दी खाती हूँ, उसके बाद ही चाय पीती हूँ। और चाय भी मैं उतना ज़्यादा वैसी नहीं बनाती हूँ, बहुत ज़्यादा चाय पत्ती डाल के, मैं कम चाय पत्ती का यूज़ करके ही चाय बनाती हूँ। चाय पीने के बाद फिर मैं अपने हस्बैंड का टिफ़िन जो है वो उनके बैग में पैक कर देती हूँ, वरना कभी कभी अगर मैं पहले टिफ़िन पैक कर देती हूँ तो वो खुद ही से करके रख लेते हैं, मुझे नहीं करना पड़ता है। बाद में मैं उनका टिफ़िन, पानी की बोतल, सब कुछ उनके बैग में अरेंज करके रख देती हूँ, बस सिर्फ उनको उठाना और जाना रहता है। और जितना मुझसे हो सकता है मैं कर देती हूँ उनके लिए, और जो वो कर सकते हैं वो कर लेते हैं। पर हाँ, वो कभी मुझे टॉर्चर या फोर्स नहीं करते हैं कि तुम ही करो तुम ही करो। तो इस चीज़ में ना गुस्सा लगती है जब कोई टॉर्चर करता है या फोर्स करता है कि नहीं तुम ही करो, तो ये चीज़ मुझे पसंद नहीं आती है। मेरा जब मन होता है तो मैं सब कुछ कर देती हूँ उनके लिए।
तो फ्रेंड्स बस यहीं तक था मेरा वीडियो, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना फ्रेंड्स। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।